हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। ज़ोहो स्प्रेडशीट सीखने के सीरीज में मैं सूरज आपका स्वागत करता हूं एक बार फिर से। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास एक डेटा है। ये डेटा कुछ इस तरीके से दिया गया है जहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने एम्प्लॉय 1 2 3 कर दिया। बहुत सारे नेम लिखने हैं तो एम्प्लॉय 1 2 3 ही कर दिया है। इसकी जगह आप नेम भी दे सकते हैं, नो प्रॉब्लम, ठीक है। बल्कि ये डेटा ही इसीलिए है कि नेम के ऊपर बेस्ड जो हमको सैलरी देखनी है किसी की, तो हम आराम से देख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर इसको मैं रुपीस फॉर्मेट देने के लिए इस पूरे डेटा को करूँगा सेलेक्ट। यहाँ तक पूरा डेटा कर लिया सेलेक्ट। और यहाँ से ना ये देखिए, ये ज़ोहो स्प्रेडशीट में काफ़ी ज़्यादा ईज़ी है, तो यहाँ पे सीधा रुपीस मिल जाता है, क्लिक कर दीजिए। ये पूरा का पूरा रुपीस फॉर्मेट पे कन्वर्ट हो जाएगा। हाँ, ये ध्यान रखना है कि ये पूरा डेटा सेलेक्ट होना चाहिए, और अगर सेलेक्ट है तो ये रुपीस फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। देखिए ये रुपीस फॉर्मेट में कन्वर्ट भी हो गया। अब ये सैलरी है एम्प्लॉय की। अब ये टेबल बड़ी भी हो सकती है, जैसे हो सकता है कि यहाँ पर पीएफ भी दिया गया हो, पीएफ इन परसेंट। हालांकि मैंने दिया नहीं है, मैं दे देता हूँ। तो ये यहाँ पे इनका पीएफ भी कटेगा। अब जब पीएफ कटेगा तो फिर कितनी रेंज में ये पीएफ हमको देना है, तो वो रेंज हमको करना है सेलेक्ट, ठीक है। मैं आपको दो चीजें सिखा रहा हूँ, इसमें ड्रॉप डाउन भी सिखा रहा हूँ। देखिए ये हो गया। अब यहाँ से आप सीधा सीधा डेटा टाइप पे चले जाइए, और डेटा टाइप पे जैसे ही जाते हैं तो यहाँ पे अब डेटा वैलिडेशन जैसी चीज यहाँ पर भी मिल जाती है आपको, ठीक है। तो ये, और यहाँ पे एक हाईलाइट इनवैलिड डाटा भी है। तो फिलहाल तो हमें डेटा वैलिडेशन ही बनाना है, तो हमने वो रेंज सेलेक्ट कर ली है जिस रेंज में हमको ये चाहिए, ठीक है। लाइन सेपरेट वैल्यू, तो अब यहाँ पर हमको जैसे इनका कटेगा 15%, किसी का कटेगा 12%। हालांकि ज़्यादातर लोगों का 15% ही कटेगा, लेकिन मैं 15 12 अलग अलग अमाउंट भी दे रहा हूँ, ताकि आप देख पाए कि किस प्रकार से ये जो है सब पे एक ही बार में अप्लाई हो जाएगा। अब देखिए ये जो सेलेक्टेड पार्ट है, जहां तक मैंने सेलेक्ट किया हुआ है, आप देखेंगे तो यहाँ पर ये 15 12 और 10% आ गया। तो अगर सपोज कीजिए इनका 10% कट जाए, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पर आते हैं, क्लिक करते हैं, तो आप देखेंगे यहाँ पे 15% अगर हो जाए, ठीक है। यहाँ पर आते हैं तो यहाँ पर फिर यहाँ पे 10% हो जाए, ठीक है। फिर यहाँ पर आते हैं तो यहाँ पे 15% हो जाए। ऐसे करके हमको, अब ये इसी को डाटा वैलिडेशन कहते हैं, है ना। तो ये जोहो स्प्रेडशीट में भी है, आप बना सकते हैं इजिली, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे 12% हो गया, ठीक है। इसी तरह से यहाँ भी है। तो जहाँ जहाँ आप चाहेंगे वहाँ वहाँ सेलेक्टेड रेंज में आप इंसर्ट कर सकते हैं इसको, ठीक है। तो देखिए मैंने कुछ जगहों पे इंसर्ट किया हुआ है, और इस तरीके से आप भी कर सकते हैं। तो इतना तो हो ही जाएगा, इतना तो हम कर ही लेंगे, ठीक है। ये तो बहुत आसान है। और ये एक्सेल नहीं है, ये ध्यान रखिएगा, ये है जोहो स्प्रेडशीट। क्या है? जोहो स्प्रेडशीट है। तो ये पूरा का पूरा डेटा जोहो स्प्रेडशीट का है ना। तो जोहो स्प्रेडशीट पे ये पूरा बना रहा हूँ, पूरा कर रहा हूँ। ये आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ से चलेंगे, क्लिक करेंगे, ये 15% लगा लिया हमने। यहाँ पे आए, यहाँ से ये 10% लगा लिया, और यहाँ पे आए, यहाँ से ये 12% लगा लिया। ऐसे ही करते चले जाना है, ठीक है। तो ये हो गया। अब यहाँ पर ना इसके हिसाब से हम पीएफ अमाउंट भी कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे करेंगे? ये लिखेंगे पीएफ अमाउंट, यहाँ पे लिख दिया हमने पीएफ अमाउंट। तो कितना पीएफ आया, तो ये तो बहुत सिंपल है करना। कैसे करेंगे? इज इक्वल टू का निशान लगाएंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे, इसका सेल एड्रेस आ गया, B2 में ये लिखा हुआ है, B2 आ गया। मल्टीप्लाई का साइन लगाइए, इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए और एंटर कर दीजिए। देखिए पीएफ अमाउंट भी कैलकुलेट होकर आ जाएगा। देखिए यहां पर आ गया, ठीक है। जहां तक दिया था वहां तक तो आ गया ना, क्लियर है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं ना, नीचे वाला ये सेक्शन डिलीट कर देता हूं, क्योंकि जो फॉर्मूला हमको यूज करना है वो इसी पे यूज करना है, जितना सेलेक्टेड पार्ट है। इसीलिए इसको हटा देता हूं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। इतने ही पार्ट पर जो कि दिया गया है हमारे पास, जो कि डाटा है, इतने ही पार्ट पर हमें फॉर्मूला यूज करके देखना है। हमको क्या चाहिए ना, कि हम किसी भी इंप्लॉय का नाम टाइप अगर करते हैं सेलेक्टेड रेंज में, ठीक है, सेलेक्टेड रेंज में अगर किसी भी इंप्लॉय का नाम हम टाइप करें तो उसका पूरा का पूरा डेटा हमें शो हो जाए, ऐसा हमें चाहिए। ऐसा हो सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता है। कैसे होगा? तो उसके लिए वही कि ड्रॉप डाउन पहले बना लीजिए यहाँ से। तो ड्रॉप डाउन तो बनाना ही नहीं, ये तो बना बनाया है, क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास है। तो ये क्रिएट वैलिडेशन पे जाएंगे, और ये जो लिस्ट है, ये जो लिस्ट है यहाँ पे देखिए, ये बहुत सारी चीजें आ रही हैं। तो यहाँ पे सेल रेंज कर लेंगे, और रेंज में क्या सेलेक्ट करेंगे? यही सेलेक्ट कर लेंगे, ये रेंज है हमारी, है ना, और एंटर कर देंगे। तो आप देखेंगे, यहां से ओके कर देते हैं, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे वही सारे
एम्प्लॉय के नेम आ गए हैं, ठीक है, आपको लिखने की जरूरत नहीं। अब फॉर्मूला हमको यहाँ पे लगाना है, क्योंकि वीलुकअप जो है हमेशा लेफ्ट साइड से लुकअप करता है, तो ये वीलुकअप लगाया हमने, और यहां पर जो वैल्यू हो ना, इसी के बेस पे हमें सेलेक्ट करना है। और देखिए यहां पर F4 काम करता है, बिल्कुल काम करता है। F4 दबाने से दोनों के पहले डॉलर लग चुका है, आप देख सकते हैं क्लियरली, ठीक है। यहां पर चलता है सेमीकोलन, तो सेमीकोलन लगा लीजिए। इसके बाद पूरा का पूरा रेंज सेलेक्ट करना है, लेकिन ध्यान दीजिएगा, बी केयरफुल, कि हमने टाइटल ऑलरेडी ले रखा है, तो टाइटल हमें नहीं लेना है, ठीक है। बाकी पूरा रेंज आप कर लीजिए सेलेक्ट, और F4 दबा के इसको भी फ्रीज करिएगा। F4 यहां भी काम करता है ना। तो ये हो गया। अब फिर वही सेमीकोलन लगा लीजिएगा, सेमीकोलन लगा लिया, नो प्रॉब्लम, ठीक है। अब क्या करना है, यहां लगेगा एक फॉर्मूला जिसका नाम है कॉलम्स। कॉलम नहीं लगाना है, कॉलम्स ही लगाना है, ठीक है। तो ये कॉलम्स लगा लिया। अब कॉलम्स लगाने के बाद क्या करना है, कॉलम्स लगाने के बाद आपको इसको सेलेक्ट करना है, ये ऊपर का 2 हेडिंग, और इसके पहले हिस्से को फ्रीज कर देना है, मतलब इसको, ठीक है। तो F4 दबा के फ्रीज कर देंगे, क्या दिक्कत है। तो ये हो गया फ्रीज, ठीक है। अब तो काम हो गया। अब यहां पर ना एक कॉमा लगाइएगा, कॉमा लगा दिया, ठीक है। कॉमा लगाने के बाद क्या करना है, कॉमा लगाने के बाद यहां 0 देना है, और फिर इस ब्रैकेट को क्लोज करना है, और फिर एंटर करना है, ठीक है। यहां पर एक एरर आ रहा है, हैश नेम एरर। यहां पे आप देख सकते हैं ये कॉमा एक्सेप्टेड नहीं है। मैं बार बार गलती कर जाता हूं, ये आप मत गलती करिएगा। यहां सेमीकोलन आएगा, एंटर करिएगा। अभी भी हैश नेम एरर आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। एक बार हम एक काम करेंगे, काम ये करेंगे कि एक और ये दो ब्रैकेट ओपन हुए थे, यहाँ दोनों ही क्लोज कर दिए गए हैं, दैट्स वाई ये हो सकता है एरर दे रहा हो। हाँ, अब ठीक हो गया। अब यहाँ एन एरर आने लगा, ठीक है। एन एरर का मतलब होता है नॉट एप्लीकेबल, ये यहाँ पर उपस्थित नहीं है, इसलिए ये एरर आ रहा है। सीधी सी बात है भाई, है ही नहीं तो एरर आएगा ना। यहाँ पर कोई वैल्यू देंगे तब ना आएगा। तो यहाँ से हमको ड्रॉप डाउन से कोई वैल्यू चूज करनी है, ठीक है। जैसे हमने चूज किया यहाँ पे, सपोज कीजिए एम्प्लॉय 9 चूज कर लिया। अब जैसे ही एम्प्लॉय 9 चूज किया, तो यहाँ एम्प्लॉय 9 की जो वैल्यू है वो आपको शो हो गई। अब यहां से आप क्या करिए ना, इसको ड्रैग करवाइए इस तरीके से, और जैसे ही ड्रैग करवाएंगे तो आप देखेंगे कि सब में यही आ रहा है, 35,600 35,600, ठीक है। तो कभी कभी ऐसी गलती हो जाती है, मैं आपको बताता हूं ये कहाँ की मिस्टेक है, कहाँ क्यों दिक्कत आ रही है। ये देखिए, जब आप फ्रीज करते हैं ना, तो देखिए यहां पर ये कॉलम्स का फॉर्मूला लगाया है, इसमें सब कुछ फ्रीज हो गया, इसमें केवल पहले हिस्से को फ्रीज करना था, ठीक है। पहले हिस्से को ही फ्रीज करना है, समझ रहे बात को। एक बार इसको हटाते हैं और देन एंटर करते हैं। तो अब देखिए अभी भी यही आंसर आ रहा है, लेकिन एक बार इसको अब ड्रैग करते हैं। तो जैसे ड्रैग किया तो आप देखेंगे कि ये पूरा ही अब हमारा क्लियर हो गया, यानी कि एम्प्लॉय 9। अब चेक करना है यहाँ एम्प्लॉय 9 है, हाँ यही तो है। अब इसका चेक करना है डिटेल कि एकदम सेम डिटेल आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो मैं इसको हाईलाइट कर देता हूं। आप देखिए जरा, एम्प्लॉय 9 का 35,600 सैलरी है ना, है, ठीक है। 12% पीएफ कटा है, और उसके हिसाब से 4,272 रुपए, तो बिल्कुल सही है। लेकिन अभी देखिए कमाल कब होगा, जब हम यहां जाएंगे और यहां से एम्प्लॉय 4 सेलेक्ट कर लेंगे, और जैसे ही एम्प्लॉय 4 सेलेक्ट किया, ये पूरा का पूरा सिनेरियो ही बदल गया। आप देख सकते हैं यहां पर जब आप चेक करेंगे तो आप देख पाएंगे कि यहां पर सारी चीजें बदली हुई हैं। इट मीन्स कि यहां पर सारी चीजें अलग हो गई हैं, मतलब एम्प्लॉय 4 की डिटेल आने लगी। देखिए ये एम्प्लॉय 4 है, और ये एम्प्लॉय 4 की ही पूरी डिटेल यहां पर आपको देखनी शुरू हो जाएगी, देखिए, है ना। तो ये बड़ा कमाल का है जो भी है, और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, और वीडियो अच्छी लगे तो इसको शेयर कीजिएगा, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।